हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लगभग 1-2 महीने से वीडियोस बनाना ही बंद कर दिए हैं, एकदम से वो भी। तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ या कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा या मेरा चैनल ही डिलीट हो गया है। हज़ारों प्रकार के कमेंट्स हम देखते हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि आप लोग मिस करने के साथ साथ मुझे शहीद भी कर दोगे, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मेरा चैनल डिलीट हुआ है और ना तो मैंने वीडियो बनाना एकदम से बंद किया है। बस थोड़ी सी मुसीबत या प्रॉब्लम या समस्या कहें जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। पर दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा और प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो गया तो हम वापस आएंगे और कुछ नए अंदाज के साथ, क्योंकि इतना वेट कराए हैं तो कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी दोस्तों, समस्या कुछ ऐसी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस यही है जो कि सबके जीवन में होता है, वैसे ही थोड़ा सा मेरे जीवन में भी आया। होता है ना दोस्त, उम्मीद हम अगर किसी से लगाते हैं और अगर उम्मीद पूरा नहीं होता है तो फिर वो जो होता है ना, वो शायद हमें डिप्रेशन में डाल देता है। दोस्तों, चाहे हमारे माँ हो, चाहे हमारे पापा हो, चाहे हमारा भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर किसी से हम कोई उम्मीद लगाते हैं ना कि ये आदमी इस काम में मेरा साथ देगा, या ये आदमी मुझे ये चीज़ ला के देगा, या ये आदमी हमेशा मुसीबत के टाइम में मेरे साथ खड़ा रहेगा, या ये आदमी कभी हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, जब हमारा उम्मीद टूटता है ना, तब हमें एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, बहुत ही अजीब दुनिया है, बहुत ही अजीब यहाँ पे चीज़ें होती हैं। कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, कैसा चले, कैसा नहीं चले। मेरा एक दोस्त था, जब गांव में थे हम, तो हम मंदिर पे जाया करते थे और शाम के टाइम वो भी आया करता था, भगवान जी के इधर दिया जलाता था, सब कुछ करता था। वो मंदिर एक एकांत में थी, वहाँ पे कोई नहीं आता जाता था। जिस दिन कोई त्यौहार होता था, कृष्ण जन्माष्टमी हो या कोई त्यौहार होता, उसी दिन गांव वाले जाते थे पूजा करने और फ़ोटो खिंचवाने, और किसी दिन नहीं जाते थे। लेकिन हम तो मंदिर पे शाम के टाइम हमेशा रोज़ जाते थे, और वो लड़का हर रोज़ आता था, दिया जलाता था, सब कुछ करता था। और जब किसी त्यौहार के दिन लोग वहाँ पे गंदा फैला के जाते थे, प्रसाद वरसाद सब कुछ चढ़ा के इधर उधर करके जाते थे ना, तो वो लड़का आता था, अगर हम नहीं पहुँचते थे तो वो अकेला ही सब कुछ साफ़ करता था। लेकिन जानते हो क्या हुआ? अभी 1-2 दिन की खबर है, उस लड़के को कुछ प्रॉब्लम हो गया अंदर में, और वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, मुझे जब ये बात सुनी ना, तो मुझे बहुत ही खतरनाक प्रकार का सदमा लगा। दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं किसी की बढ़ाई या किसी की बुराई नहीं करता, पर मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि उस लड़के में कोई बुराई नहीं था, न तो उसके अंदर किसी के लिए पाप था और ना तो किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या, ये सब कुछ भी नहीं था। लगभग मेरे से वो साल भर छोटा ही था अगर माने तो। जानते हो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी जब आता था ना, तो उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि वो कमाता नहीं था और उसके पापा भी उतना नहीं कमाते थे। तो वो इधर उधर सबसे चंदा इकट्ठा करके, अगर वो नहीं होता था तो उसकी इधर ना खेती बहुत होती थी, तो वो प्याज रखता था और सब कुछ बहुत रखता था, तो वो सब बेच बाज के वो पैसा इकट्ठा करके भंडारा बोलते हैं ना गांव में, वो करवाता था भगवान जी के लिए। और उसके साथ ऐसा हो गया। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में सही करें या गलत करें। गलत करते हैं तो उसका परिणाम गलत मिलता है, ये तो पता है, पर सही करने पे भी ऐसा परिणाम होता है। दोस्तों, हम अपने भगवान जी को बहुत मानते हैं और उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा कुछ घटना होता है ना, तब ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान अच्छे होते हैं उनके साथ ही बुरा क्यों होता है। आपको पता है दोस्त, मैं हमेशा पैसे को इतना मायने नहीं रखता। जब मेरे सामने कोई रो देता है या मेरे सामने कोई ऐसा पड़ता है जिसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो मैं एक बार भी नहीं सोचता कि मैं पैसा ना दूं, मैं तुरंत ही उसे पैसे दे देता हूं। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है 10 रुपये 20 रुपये की, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास कैश नहीं होता और भाड़ा के लिए अगर पैसा नहीं रहता, तो मैंने नोटिस किया है कि मुझे नहीं मिलता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर क्यों ये करूं। लेकिन दोस्तों, ये दिल है ना, ये नहीं मानता। जब मेरे सामने कोई ऐसा पड़ता है ना ज़रूरतमंद, तो वो निकल के ऑटोमेटिक ही दे देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। मेरे मम्मी, दीदी, सब लोग मना करते हैं कि ऐसा मत करो, तुम कोई बड़े आदमी थोड़ी हो गए हो, लेकिन ये दिल नहीं मानता और हो जाता है। तो दोस्तों, हाँ, मेन बात है समस्या। मेरे ऊपर दोस्तों बस कुछ ऐसा ही समस्या आ गया है, ट्रस्ट, भरोसा, उम्मीद। हम किसी से ज़्यादा लगाने लगते हैं।
और जब वो टूटता है ना तो दिक्कत होता है। जैसे कि अगर हम किसी से उम्मीद लगा रहे हैं कि ये आदमी मेरा साथ देगा और हम मेहनत करके दोनों लोग कुछ अच्छा कर लेंगे, और जब आप मेहनत कर रहे हो और बीच में वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको लग रहा है कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा, बस बोल रहा था, तो आपका ट्रस्ट टूटता है और फिर शायद आपका कुछ करने का इच्छा नहीं करता। बस वैसे ही शायद मेरे साथ कुछ हुआ। मेरे जो दोस्त हैं वो बस ऐसा कुछ हुआ। मैं उनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि आजकल की ये दुनिया में ना सब अपने में इतना खो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बस हम इतना ही कहेंगे कि सही सब हैं दुनिया में, सब अपनी जगह पे सही हैं, बस आप गलत हो। कबीर जी बोले हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मैंने देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। दोस्तों अगर हम किसी से उम्मीद लगाएंगे ही नहीं तो हमें चोट नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्त आज हम आप सबको एक दिल से बात बताना चाहते हैं, महसूस किया हुआ, अनुभव किया हुआ। आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ वो अपनी जगह है, पर आप किसी से भी उम्मीद मत लगाइए। अगर आपसे हो सकता है तो आप करिए, नहीं हो सकता है तो जितने में जी रहे हो उतने में जियो, पर किसी से उम्मीद कभी मत लगाइए। अगर उम्मीद लगाओगे ना तो आप किसी और के नहीं रहोगे। बाकी दोस्तों अगर मैं बोलता रहा तो इतना बोलूँगा कि आप लोग पक जाओगे और मेरी बात कभी ख़त्म नहीं होगी। बस हम इतना ही कहेंगे कि दोस्तों मैं ना तो मरा हूँ, ना तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और ना ही मेरा चैनल डिलीट हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। बस बात ये है कि मेरे मन और मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, बट आएंगे, और आएंगे तो शायद आप लोग के लिए यही अपना अनुभव शेयर करेंगे, और मेरे अनुभव से शायद आप लोग सीखते हो। क्योंकि दोस्तों अगर किसी के अनुभव से हम लोग सीख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जब खुद से ठोकर लगता है ना तो बहुत तकलीफ़ होता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहते हो, किसी पे भरोसा करना चाहिए, उम्मीद लगाना चाहिए या नहीं, कमेंट में बता देना। बाकी चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।